हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्लस माइनस ई स्टडी। मैं हूं आपका दोस्त संदीप और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक एंड ऑथर्स। ये जो टॉपिक है बुक एंड ऑथर्स का, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें एक या दो क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते ही है। तो मैं इन बुक एंड ऑथर की सीरीज़ में आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट बुक एंड ऑथर कवर करवा दूंगा जिससे आपके 1 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। ये जो टॉपिक है बुक एंड ऑथर का, इसको रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्या होता है, कुछ बच्चे इस टॉपिक को रट लेते हैं बुक एंड ऑथर को, और जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन लगाते हैं तो जब ऑप्शन देखते हैं तो वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं और मिसमैच कर देते हैं। तो इसको आप इमेज की सहायता से याद करिए। बुक, उसका ऑथर और बुक की इमेज, आप तीनों चीज़ों को एक साथ पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में क्या है वो चीज़ें छप जाएगी, एक दूसरे से रिलेट करने में आसानी रहेंगी। तो हमने कोशिश की है इस वीडियो में कि हम बुक को उसकी इमेज के साथ में हम पढ़ें। इस वीडियो में हम रिसेंटली जो इम्पोर्टेंट बुक रिलीज़ हुई है, टॉप 25 बुक्स पढ़ने वाले हैं। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। उससे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहे। और जिन दोस्तों को हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। और इन्हीं सोशल मीडिया ग्रुप्स में हमारे वीडियोस की पीडीएफ भी मिल जाया करेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बुक है अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। तो अ सॉन्ग ऑफ इंडिया को लिखा है बहुत ही फेमस जो ऑथर है रस्किन बॉन्ड। इन्होंने एक बुक की सीरीज़ चालू की है जिसका ये पार्ट है। इस बुक सीरीज़ की कुछ और बुक्स है, कम अराउंड द माउंटेन, लुकिंग फॉर द रेनबो, और इसी का अगला जो पार्ट है वो है अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। तो ये कंप्लीट एक बुक की इन्होंने सीरीज़ चालू की है और रस्किन बॉन्ड काफ़ी फेमस राइटर है। अगली बुक देखते हैं। अगली बुक है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। तो इस बुक को लिखा है उर्जित पटेल ने। ये है इमेज में उर्जित पटेल और ये इनकी बुक है जो इन्होंने लिखी है ओवरड्राफ्ट। उर्जित पटेल जो है वो आरबीआई के 24वें गवर्नर रह चुके हैं, 24th गवर्नर रह चुके हैं। और अभी वर्तमान में जो है आरबीआई के गवर्नर वो है शक्तिकांत दास। और अगर हम इस बुक को देखें ओवरड्राफ्ट, तो नाम से ही ऐसा लग रहा है कि ये जो बुक है किसी बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जुड़ी हुई है। तो इसको याद रखना बड़ा आसान है कि इसको लिखा भी किसी ऐसे व्यक्ति ने होगा जो बैंक या फाइनेंस से जुड़ा हुआ हो। तो उर्जित पटेल आप ऑप्शन में आसानी से मार्क कर पाएंगे। ठीक है। अगली बुक है द इकाबॉग। तो द इकाबॉग को लिखा है बहुत ही फेमस ब्रिटिश राइटर जेके रॉलिंग ने। इन्होंने काफ़ी फेमस बुक्स लिखी है जिसमें से एक सीरीज़ है बुक की, हैरी पॉटर बुक की सीरीज़ है, वो काफ़ी फेमस है। और इस बुक की सीरीज़ पर मूवी भी बन चुकी है जो आपने देखी होगी, हैरी पॉटर मूवी की सीरीज़। तो वो जेके रॉलिंग की ही बुक पर बनी हुई है। तो ये जो इनकी बुक है वो है द इकाबॉग और ये है जेके रॉलिंग। अगली बुक देखिए, वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी। तो इस नाम से आप सभी वाकिफ़ होंगे। वुहान, जी हाँ, वुहान वही जगह है जहाँ से कोविड-19 पेंडेमिक का ओरिजिन हुआ था। इसी जगह से ये वायरस निकला था और सारी दुनिया में फैल गया, जिसका प्रभाव हम आज सारी दुनिया में देख रहे हैं। उसी सिटी के ऊपर फैंग फैंग ने ये बुक लिखी है डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी। मतलब वुहान सिटी पहली सिटी थी जिसे क्वारंटाइन किया गया था, तो इसके ऊपर इन्होंने बुक लिखी है। तो एक चाइनीज़ ऑथर है और इसको याद रखना काफ़ी आसान है क्योंकि वुहान चाइना की एक सिटी है और ये जो राइटर है वो भी चाइनीज़ है। ठीक है। अगली बुक देखते हैं, शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। तो ये बुक लिखी हुई है शटलिंग टू द टॉप। तो शटलिंग से हम आसानी से समझ जाएंगे कि शटलर कौन है। तो हमारे यहाँ दो ही फेमस शटलर हैं, एक है पीवी सिंधु और एक है साइना नेहवाल। ठीक है। तो ये बुक लिखी गई है पीवी सिंधु की लाइफ के ऊपर। ठीक है। और ये बुक लिखी है वी कृष्णा स्वामी ने। तो ये काफ़ी आसान है याद रखना। अगली बुक देखें, लेजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है। इसको लिखा है अमित त्रिपाठी ने। और इस बुक में बताया गया है कि एक राजा थे, किंग थे, श्रावस्ती नाम की जगह के किंग हुआ करते थे। तो इन्होंने 1025 एडी में जो है मोहम्मद गजनी नाम के एक तुर्किश
आक्रमणकारी था जिसने अटैक किया था इंडिया के ऊपर, तो उससे इंडिया को बचाया था और इंडिया को एकजुट करने का काम किया था। अकेले ने लड़ाई लड़ी थी। अगली बुक है द डेथ ऑफ जीसस। तो इस बुक को लिखा है जेम कोडजी ने। जेम कोडजी ये भी काफ़ी फेमस राइटर है और इनको 2 बार बुकर प्राइज़ मिल चुका है, 1983 में और 1999 में, और एक बार नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है 2003 में लिटरेचर के लिए। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है। मिसिंग इन एक्शन, द प्रिजनर हु नेवर केम बैक। तो इस बुक को लिखा है चंद्रसुता डोगरा ने। ये जो मिस दिख रही है यहाँ पर, ये है चंद्रसुता डोगरा और ये इनके द्वारा लिखी गई बुक है। इस बुक में 1965 और 1971 के टाइम जो इंडो पाकिस्तान वॉर हुई थी, उस टाइम जो बंदी बनाए गए थे, प्रिजनर बनाए गए थे पाकिस्तान के द्वारा, और उनको इंडिया को वापस नहीं लौटाया गया, उनके बारे में इस बुक में डिस्कस किया गया है, बताया गया है। अगली बुक है एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ। तो ये बुक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आ सकती है। ये बुक लिखी गई है जो हमारे एक्स डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं मनोहर पर्रिकर, जिनका पिछले साल निधन हो गया, और ये एक्स सीएम भी रह चुके हैं गोवा के। तो इस बुक को लिखा है सदगुरु पाटिल और मायाभूषण नागवेंकर जी ने। तो इसमें ऑथर का नाम उतना इम्पोर्टेंट नहीं जितना इस बुक का नाम, और जिनके ऊपर ये लिखा गया, जिनकी बायोग्राफी है ये मनोहर पर्रिकर जी। तो ये दोनों आप याद रखिएगा, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगली बुक है मसीहा मोदी, अ टेल ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशन। तो इस बुक को लिखा है तवलीन सिंह ने। ये तवलीन सिंह जो हाथ में बुक शो कर रही है। अगली बुक देखिए एडवेंचर ऑफ अ डेयर डेविल डेमोक्रेट। तो इस बुक को रिलीज़ किया है नवीन पटनायक ने। नवीन पटनायक जो है वो उड़ीसा के सीएम है, और ये बुक लिखी गई है बीजू पटनायक की लाइफ पर, जो उड़ीसा के एक्स सीएम रह चुके हैं और काफ़ी पावरफुल और डेमोक्रेट भी रह चुके हैं। तो उनकी लाइफ पर ये बुक लिखी गई है, एडवेंचर ऑफ अ डेयर डेविल डेमोक्रेट। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगली बुक है एन एरा ऑफ डार्कनेस, सुपर इम्पोर्टेंट बुक है ये। इस बुक को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिल चुका है, और ये बुक लिखी है शशि थरूर ने। बहुत ही फेमस राइटर है और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य भी हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बुक लिखा करते हैं। तो ये बुक जो है एन एरा ऑफ डार्कनेस, ये लिखी गई है ब्रिटिश एम्पायर के टाइम, जो इंडिया की हालत थी, जो ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर जुल्म किया करते थे, इस बुक में उन सभी को बताया गया है। शशि थरूर ने काफ़ी फेमस और इम्पॉर्टेंट और भी बुक्स लिखी है, जिसमें से 2 और बुक है। एक है वाई आई एम अ हिंदू और एक बुक है द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर। तीनों बुकें काफ़ी इंपॉर्टेंट है शशि थरूर जी की। एक हो गई एन एरा ऑफ डार्कनेस, एक हो गई वाई आई एम हिंदू, और एक हो गई द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर। द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर से मिलती एक और बुक है जो है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। तो याद रखिएगा, ये द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर लिखी गई है संजय बारू के द्वारा, और ये लिखी गई है मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल के ऊपर। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह, संजय बारू ने लिखी। और संजय बारू कौन है? तो संजय बारू जो है 2004 से लेकर 2008 के बीच में मनमोहन सिंह जी के जो है मीडिया एडवाइज़र हुआ करते थे, और इन्होंने ये बुक लिखी है। तो इन दोनों बुक में आप कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर लिखी संजय बारू ने मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल के ऊपर, और द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर लिखी है शशि थरूर ने नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के ऊपर। अगली बुक देखें आर एन काव जेंटलमैन स्पाई मास्टर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। जो आर एन काव थे, आर एन काव जो है एक स्पाई मास्टर थे, और इनको इंडिया में इंटेलिजेंस नेटवर्क का जो है नींव माना जाता है। और उन्होंने क्या है, जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है रॉ, उसकी स्थापना की थी 1969 में। रॉ का फुल फॉर्म क्या होता है? रॉ का फुल फॉर्म है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स, और इसकी स्थापना की थी आर एन काव ने, और इस बुक को लिखा है नितिन ए गोखले ने। अगली बुक है फाइंडिंग द कैप्स। तो इस बुक को लिखा है फेमस क्रिकेट के एम्पायर साइमन टॉफल ने, और इस बुक में उनके एम्पायरिंग के दौरान जितनी भी बड़ी बड़ी घटनाएं हुए उनको शामिल किया गया है, ठीक है। और साइमन टॉफल 5 बार जो है वो एम्पायर ऑफ द ईयर भी रह चुके हैं। तो अगली बुक देखते हैं। अगली बुक है सूरज कड़े मर्दा नहीं। ये पंजाबी में लिखा हुआ है, और इसका जो है इंग्लिश ट्रांसलेशन है सन नेवर डाइज।
मतलब सूरज कभी मरता नहीं है, वो हमेशा ज़िंदा रहता है। तो ये बुक लिखी है बलदेव सिंह सदकनामा ने। और बलदेव सिंह सदकनामा ने ये जो बुक लिखी है वो लिखी है उधम सिंह के ऊपर। उधम सिंह जो है हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं, जिन्होंने जनरल डायर को गोली मारी थी, और जनरल डायर को गोली मारने के कारण इनको फांसी दे दी गई थी। तो ये हमारे बड़े ही महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी है। अगली बुक है क्वेस्ट फॉर रीस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। तो इस बुक को लिखा है विरल वी आचार्य ने। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। और विरल वी आचार्य जो है वो हमारे आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर रह चुके हैं, विरल वी आचार्य। अगली बुक देखिए द इंडिया वे स्ट्रैटेजीज फॉर एन अनसर्टन वर्ल्ड। तो इस बुक को लिखा है एस जयशंकर ने। एस जयशंकर जो है वो हमारे करंट एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है। अगली बुक देखें विशेष कोड टू विन। तो इस बुक को लिखा है निरुपमा यादव ने। निरुपमा यादव एक बहुत ही फेमस स्पोर्ट्स पर्सनालिटी है और अब ये राइटिंग में भी अपनी स्किल्स दिखा रही है। तो इन्होंने ये बुक लिखी है विशेष कोड टू विन। ये विशेष भृगुवंशी जो इंडियन बास्केटबॉल टीम के कैप्टन है, जो काफ़ी समय से अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो इनकी बायोग्राफी है जो लिखी है निरुपमा यादव जी ने। अगली बुक है बर्न शुगर। इसको लिखा है अवनी दोषी ने। और इस बुक की खासियत यह है, इम्पोर्टेंस यह है कि इस बुक को 2020 के 2020 के बुकर प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया है। और अवनी दोषी जो है वो भारतीय मूल की, इंडियन मूल की ब्रिटिश नागरिक है। और इसी बुक को इंडिया में रिलीज़ किया गया है गर्ल इन वाइट कॉटन के नाम से। तो आप ये नाम देखो तो कंफ्यूज ना होना कहीं पे भी। बर्न शुगर और गर्ल इन वाइट कॉटन एक ही बुक के नाम है। जो बर्न शुगर है वो ग्लोबली नाम है इसका, और इंडिया में इसका नाम है गर्ल्स इन वाइट कॉटन नाम से इसको रिलीज़ किया गया है। ये लिखी है अवनी दोषी ने और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग विथ प्लस माइनस ई स्टडी।